देखो कल हम लोग माउथ एंड बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे। उसमें कह रहे हैं हम लोगों ने सिर्फ दांतों तक पढ़ा था, इसके अलावा हमारे माउथ में कुछ सलावरी ग्लैंड पाई जाती है। देखो इधर क्या पाई जाती है? सलावरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? ये सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा यानी कि लार, और उस लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर देती हैं। और फूड में कौन सी चीज़ को डाइजेस्ट करती है? पूरा का पूरा फूड हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है? नो सर। नहीं। तो फूड के किसी एक पार्टिकुलर पार्ट को डाइजेस्ट करती है। कौन? सलाइवरी ग्लैंड। उसका नाम होता है स्टार्च। क्या नाम होता है? कोई लिख तो नहीं रहा हमारे अलावा? सब लिखा है। स्टार्च को डाइजेस्ट करती हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं। यानी कि जो सलाइवा है हमारी, उसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम तो करेंगे। देखो वो पहले कर चुके हैं, क्लास 6 में हम लोगों ने किया है, अभी देखो याद दिला रहे हैं। अरे रुको, जब टेस्ट फॉर स्टार्च किया था चैप्टर 2 में, तब किया था हम लोग। तो अगर जिन लोगों ने नहीं किया था वो, क्योंकि जो लोग नए आए होंगे है ना, और जो लोग पहले पिछले साल के बेवकूफ़ थे, मतलब वो उस दिन एब्सेंट हो गए थे, बेवकूफ़ ही होंगे वो, तो उसकी वीडियो क्लास 6 वालों की बनाया हमने, अभी लैब लेके गए थे। तो अभी कुछ दिनों के बाद, लगभग 4, 5, 6 दिनों के बाद वो वीडियो डालेंगे। वो वीडियो तुम्हारे भी ग्रुप पे डाल देंगे, देख लेना। ग्रुप पे सब लोग ऐड हो, जो नहीं ऐड है अपने क्लास टीचर से कह के ऐड हो जाना। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, करना क्या है? हमें ये टेस्ट करना है कि क्या ऐसा होता है कि उसमें जो स्टार्च है वो होता है। तो क्या कर रहे हैं कि हम एक रोटी का टुकड़ा लेंगे, ठीक है? रोटी का टुकड़ा, 2 रोटी के टुकड़े बना लिया हमने और 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने। अब एक रोटी के टुकड़े को हमने अपने मुंह में डाला, थोड़ी देर तक चबाया, उसको निगला नहीं, थोड़ी देर तक चबाया हमने, फिर वही वापस निकाल कर टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है ना? फिर इसके बाद दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में रोटी को ऐसे ही डाल दिया डायरेक्ट, ठीक। अब जो पहले हमने चबा के डाला था उसमें सलाइवा मिक्स हो चुकी है, यानी कि उसमें जो स्टार्च था वो क्या बन चुका है? ग्लूकोज। तो अगर हम उसमें हम देखें तो उसमें स्टार्च हमको मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा। उसमें कैसे मिलेगा? स्टार्च गायब होकर क्या बन चुका है? ग्लूकोज। और जो पहले ऐसे डायरेक्ट रोटी हमने डाली थी उसमें हमको स्टार्च मिलेगा? तो हम स्टार्च की प्रेजेंस चेक कर लें। कैसे चेक किया जाता है? क्लास 6 में पढ़ के आए हो कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को टेस्ट करने के लिए सिंपल आयोडीन के ड्रॉप डालना है। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के 2-3 बूंद उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसमें क्या पाया जा रहा है? तो कौन सी टेस्ट ट्यूब है? समझ गए? अब जो इसमें बुक में जो लिखा है उसको घर जाके रीड कर लेना है। जो लोग ऐसे भालू की तरह बैठे हैं, झुके, थके बूढ़े मांदे, इसमें लिखा है, इसको पढ़ लेना। इसमें बॉइल्ड राइस के बारे में बताया गया है। बात तो वही, हम लोगों ने रोटी ले लिया, उन्होंने क्या लिया था? चावल। समझ गए? कर पाओगे? रीड कर पाओगे घर पे? कोई ऐसा जो ना कर पाए? अब कह रहे हैं टंग के बारे में थोड़ा सा देखो, क्योंकि माउस के बारे में पढ़ रहे हो। माउस में क्या पाया जाता है? टंग कह रहे हैं फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे माउथ के पिछले हिस्से में अटैच होती है। अगला हिस्सा उसका फ्रीली मूव कर सकता है अपनी जबान। अपना मुंह देखो, थोड़ी देर की जबान को बाहर निकाल के ऐसे से हिला कर सकते हो ना, लेकिन पिछले हिस्से को हिला सकते हो क्योंकि वो अटैच है एक जगह। यही बता रहे हैं, समझ रहे हो? हम अपनी टंग का इस्तेमाल किन किन कामों में करते हैं? क्लास टेस्ट, पहला बोलो ये बात। दूसरा टॉकिंग, बोलो टॉकिंग। 11th वाले मर जाएंगे, उनके पहले दिन आए ये, ज़्यादा नहीं। तीसरा है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए। बहुत बढ़िया। अब देखो टंग का डायग्राम बनवाया था बच्चों को हमने, उनके ग्रुप पे भेजा था पिछली बार। ये है इसका स्वीट वाला पार्ट, और ये जो ऊपर वाला पार्ट ये होता है सॉल्टी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। ये यहाँ पे जो एकदम तीखा वाला होता है सबसे किनारे इधर, कौन सा पार्ट होता है? क्या बोलते हैं? बीटर। और ये जो इधर पार्ट है ये वाला है
खट्टे को खाने को टेस्ट करने के लिए। अब एक चीज़ जरा बता रहे हैं, सुनो इधर। इसके लिए एक एक्टिविटी इन्होंने बताया है 2.4 करना है कि तुम्हारी जो टंग है उसका कौन सा पार्ट कौन से टेस्ट को टेस्ट करता है, ठीक। तो ये पूरी पूरी टंग है। कभी तुम लोगों ने याद करो जब कभी अचानक मिर्चा खा लिया हो, भागते इधर उधर, तो टंग के कौन से पार्ट पे सबसे ज्यादा तीखापन लगता है? यही वाला पार्ट। ये पहले इस टंग को जरा समझ लो किधर, ये इधर आगे की तरफ है, ये आगे वाला हिस्सा है, मतलब आगे इधर है, फ्रंट पार्ट ये है, ठीक है। तो ये जो सबसे पीछे वाला पार्ट है बिटर, वहाँ पे तीखा लगता है ना। हाँ, टेस्ट चेक करके देख लेना। तुम्हें मिर्चा लेना, उसको बीच से तोड़ देना, हरा वाला, ठीक है। नहीं, ये करना है बहुत आसान, कुछ नहीं करना, बीच से तोड़ देना। अब उसका जो टूटा हुआ पार्ट है उस जबान अपनी पूरी बाहर निकालना और उसको चुप रहो, उसके सबसे टिप पे यहाँ पे टच कराना, तुमको तीखा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तीखे को नहीं पहचान पाता है, लेकिन थोड़ी देर तक लगाए रहोगे तब पहचान जाओगे। कैसे बताओ? क्योंकि पूरे पार्ट पे सलाइवा घूम रही है, लाल घूम रही है, तुमने यहाँ पे टच किया और ये तुरंत इससे सलाइवा बह के यहाँ पहुँच जाती है। लाल कितनी तेजी से बहती है, उधर से तुरंत पता चल जाएगा। ऐसे लगा के अगर हटाओगे ना तुम्हें तीखा नहीं लगेगा। यहीं पे तुम चीनी का दाना एक लेना, चीनी का उंगली के सबसे ऊपर हिस्से पे रखना और अपनी टंग में टच करके निकाल लेना, तुम्हें पता चल जाएगा मीठा है। समझ गए कि नहीं? ठीक। हमारे माउथ में परमानेंट कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन जब हम अपने माउथ को साफ नहीं करते हैं तो उसमें जो भी हम खाते हैं वो थोड़ा बहुत उसमें बच जरूर जाता है, दांतों फंस जाता है। जब उनको वहीं पे बना बनाया फूड मिल रहा है, उस फूड को शुगर में कन्वर्ट करके वो अपनी एनर्जी पा लेते हैं। तो जब उनको बना बनाया फूड मिल रहा है तो वो अपने को वहीं पे ग्रो करते हैं। पहले 1 थे, फिर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब वो जब ज़्यादा हो गए तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? नुकसानदायक। नुकसानदायक ऐसे नहीं होंगे, ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा फूड की ज़रूरत, और फूड हमारे मुंह में परमानेंट भरा थोड़ी ना है, थोड़ा सा होता है, वो खा गए। अब उनको हैं वहाँ पे ज़्यादा हो गया, अब उनको और फूड चाहिए तो वो हमारे दांतों को निपटाना शुरू करते हैं। हम लोग चॉकलेट खाते हैं, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। यानी कि दांत जो हमारे, देखा होगा तुम लोग किसी किन लोगों के दांतों में छेद होते हैं, कैविटी होती है, आधे दांत टूट जाते हैं, है ना, वो इसी वजह से होते हैं। मीठी चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो उनको उसको शुगर में कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ रहा, पहले से ही शुगर मिल रही, डायरेक्ट खाते हैं। अब उनकी आदत हो गई बना बनाया फूड पाने की। अब तुम्हारे दांतों में फूड है नहीं हमेशा, तब क्या होगा? समझ रहे हो? इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, दांतों करें। इसके अलावा एक धागा आता है, डेंटल फ्लॉस को बोलते हैं, उनके दांतों के बीच में जगह होती है, खाना उसमें फंस जाता है, उसको धागे को डाल के ऐसे से खींचा जाता है। पता है? नहीं पता? लिखा है एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम एक दिन में 2 बार ब्रश करें, ज़्यादा से ज़्यादा तो चाहे दिन भर करते रहो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कि जितनी बार कुछ खाओ तब मुंह को कायदे साफ करो, ठीक है? ब्रश 2 बार करो। इसके अलावा गंदे हाथ, गंदी उंगलियां मुंह में नहीं डालनी चाहिए। कोई भी बिना धुली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कोई भी फ्रूट, सबसे ज़्यादा फ्रूट से होता है, पता है? देखो, फ्रूट बना बनाया एक ऐसा फूड है इसको डायरेक्ट खाने पे ना उसको हमें गर्म करना पड़ता है, ना उसमें मसाला डालना, कुछ नहीं, डायरेक्ट खाओ, एनर्जी मिलती है। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं कहाँ पे रहेंगे? फ्रूट्स के ऊपर। वो हमको दिखते नहीं, हमको फ्रूट्स बढ़िया दिख रहे हैं, ताज़े, फ्रिज से निकाला तुमने, खा रहे हो डायरेक्ट बिना धुले, तो क्या होता है? उस पर चिपके हुए हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, वो अंदर जाते हैं, मुंह में रह जाते हैं और फिर कैविटी क्रिएट करते हैं। तो बहते हुए पानी में, यानी कि टैप को ऑन करो, पानी बह रहा, उसमें धुलने चाहिए उनको। क्यों? बहते हुए पानी के साथ वो भी बह जाए। समझ गए? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो फिर बोलने लगते हैं, बोलते हैं बीच बीच में, या फिर हंस देते हैं, तो क्या होता है? क्या निकल आता है? कहाँ से? इतना भी ज़्यादा नहीं, कभी कभी फंस जाता है गले में जाके, या फिर हिचकी आ जाती है ना, ऐसा लगता है कि कुछ चोक हो गया, हमारा जो रास्ता है फूड वाला, फूड पाइप चोक हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में
ईसोफेगस हम लोगों ने फूड पाइप पढ़ा था, उसी के साथ साथ एक और पाइप जाता है, वो होता है विंड पाइप। विंड पाइप, उसमें जो हम सांस ले रहे हैं वो जाती है और दूसरे में खाना जाता है। और इसमें एक ढक्कन होता है ऐसे, जब तुम खाना डाल रहे हो तो वो ढक्कन इधर वाला खुल गया, खाने वाले में जा रहा, जब तुम सांस लेते हो इधर वाला खुल गया। अब होता क्या है, तुम खाते समय बोल रहे हो या हंस रहे हो तो हवा अंदर बाहर हो रही, इधर वाला ढक्कन खुल गया, खाना उसमें चला गया। समझे कुछ? दूसरी चीज, वो खाना वापस आ जाता है। सुनो, वो खाना वापस आता है, छींक आती है या फिर खांसी आएगी बहुत तेज। और एक चीज़ बताएं, जब उल्टी आती है तो नाक से भी निकलती है, वो इसी वजह से, क्योंकि जब उल्टी बाहर आई है तो वो विंड पाइप और सबको, उसको थोड़ी ना पता कहाँ जाना है, क्योंकि उल्टी आना ही नहीं था, वो तो गलत रास्ते पे आ गई ना, तो इसीलिए वो आधा मुंह से आती, आधा काहे के लिए आए हो। फूड पाइप ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, पहले बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। लिखा है द स्वॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड, जो हम लोगों ने अपने माउथ में फूड रख लिया, निगल लिया उसको, अब वो पहुंच गया कहाँ, फूड पाइप। फूड पाइप के बारे में लिखा है, फिगर 2.2 बना है, देखो कहाँ बना है, पीछे पलटो, पेज नंबर 12 पे बना है, देखो फिगर 2.2। ईसोफेगस दिख रहा है इसमें, लिखा था फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। पहली कुछ जानना चाह रही है, यहीं पे देख लें। पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कौन था जिसने पूछा था उल्टी क्यों होती? पहली ने पूछा था, कल किसी ने पूछा था उल्टी क्यों होती, कौन पूछा था? तुमने? चलो हम आज बता देंगे, पहले इसको पूरा कर लें। कोई बात नहीं, अभी और क्लियर हो जाएगा। लिखा है देखो, फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, और ये नेक के साथ यहाँ से गुजरता है फूड पाइप। फूड इज पुश्ड डाउन बाय अ मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब देखो एक ज़रूरी बात यहीं पे, जो क्लास 9, 10, 11, 12 वाले भी अभी तक समझ नहीं पाए, फूड को हमने अपने मुंह में रखा, ठीक, वो कैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, उसको कैसे पता कि नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं जाना है। ये जो टॉपिक है ये एक दिन में ख़त्म करने वाला होता है, चाहे 3 घंटे हों, लेकिन एक ही दिन में ख़त्म करो तब बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन तुम लोग अभी क्या हो, छोटे, इतने भी नहीं, इसलिए इसको एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, इधर देखो, अभी हम पूछेंगे कुछ लोगों से, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं, और जिसके हमने डिवीजन करे थे अलग अलग, उसमें से एक को पढ़ लिया, उसका नाम था माउथ एंड द बक्कल कैविटी। अब कह रहे हैं फूड पाइप या ईसोफेगस, तो ईसोफेगस या फूड पाइप या फिर पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी, जो माउथ से शुरू हुई एनएस पे खत्म हुई, इसमें फूड मूव कैसे करता है, ग्रेविटी और ये सब तो एक उसको बढ़ाने के लिए है ही, लेकिन मेन तो कुछ होगा जिसकी वजह से फूड बढ़ रहा है। वो जो खुद ये पाइप है वो फूड को मूव कराता है। अब कैसे कराता है देखो, बता रहे हैं तुमको। देखो मेरे मान लो कि हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल का एक हिस्सा है, ठीक, ये माउथ से फूड अंदर आ गया, यहाँ पे फूड आ गया। अब इस एरिया में अगर यहाँ पर जहाँ पे हमारी उंगलियाँ हैं यहाँ पे फूड आ गया, तो ये वाला भाग उभरा होगा कि पिचका होगा? कितने लोग कह रहे हैं उभरा? घबराओ नहीं, हमारे साथ रहो, पूरा जितना हम सोच रहे उतना सोचो। उभरा की पिचका? जहाँ पे उंगली रखें यहीं पे फूड है अंदर, तो ये भाग उभरा हुआ होगा कि पिचका होगा? उभरा होगा, ठीक। अब हम बता रहे हैं उभरा होगा, ध्यान देना। अब जो इसके पीछे वाला भाग है इधर वाला, फूड इधर की तरफ मूव करना है, तो ये जो कैनाल है ये होती है इनवॉलंटरी, मतलब इस पर हम लोग का नहीं कुछ भी कंट्रोल होता है। जैसे हमारे हाथ पे हमारा कंट्रोल, हम चाहेंगे इसको ऐसे से वेव करेंगे, ऐसे तुम अपने पेट को जब चाहे हिला सकते हो। हाँ, अंदर की बात हो, ऊपर की पेट की स्किन को वो भी नहीं हिला सकते हो, तुम हाथ से पकड़ के हिलाओगे। हम सिर्फ हाथ, जैसे बहुत सारे अंग हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट है इनवॉलंटरी है, वैसे ही ये जो कैनाल है ये भी इनवॉलंटरी, हमारी इच्छा के अनुसार ये नहीं चलती। इसमें फूड पहुंचा यहाँ पे, इसको इधर जाना है,
तो इसके पीछे वाला जो ये है ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर नहीं बनाए, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और इधर वाला रिलैक्स करेगा। तो जब इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट करा, इधर रिलैक्स, फूड को अपने आप एक पुश मिलेगा, इधर जितना ही आगे बढ़ता जाएगा इधर वाला और कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, आगे वाला रिलैक्स रहेगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये जो हमारी कैनाल है यही फूड को मूव कराती है। जो क्लास 6 में चैप्टर 8 में बॉडी मूवमेंट्स पढ़ के आए थे उसमें मसल का मूवमेंट बताया था। ये जो कैनाल है किसकी बनी हुई है? मसल का मूवमेंट ही तो है। वो क्यों पढ़ा था कि उसको पढ़ के एक्सरसाइज खत्म करके टेस्ट दे के खत्म नहीं, वो आगे काम यहीं पे आ रहा। अगर वो ना पढ़ा होता आज समझ पा रहे होते। जो लोग आज नए हैं जिन्होंने उस दिन गायब किया होगा वो लोग कह रहे होंगे ऐसा भी कुछ होता है। परेशान ना हो, उन सबकी वीडियोज हैं चैनल पे जाके देख लो। फिगर 2.7 देखना, और जब ये वीडियो देख रहे होगे तो जो हमारा एडिटर है वो यहाँ पे एक फिगर टांग देगा, वही बहुत बुद्धिमान है, इसमें कर रहा है एडिटिंग। तो इसमें देखो फिगर 2.7 जो है ईसोफेगस गया है स्टमक में जुड़ गया है। हमारी तहमत देखो फिगर में देखो, इसमें देखो फूड जा रहा है नीचे की तरफ, और जहाँ पर फूड है वो भाग उभरा हुआ है और बाकी ऊपर वाला पिचका है और आगे वाला भी रिलैक्स है। समझ पा रहे हैं? जरा एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखो ये चुप रहो, ये मान लेते ईसोफेगस आया स्टमक, डायग्राम पे मत जाना, समझने के लिए कि वॉमिटिंग कैसे होती है वो समझा रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसे ढक्कन लगा रहता है, ये ढक्कन ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है, देख रहा है आपको, दिख रहा है ये ढक्कन जो है ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकता। यहाँ से फूड आता है, जब इसके ऊपर गिरता है तो फिर ये नीचे की तरफ खुल जाता है, फूड अंदर तरफ फिर बंद हो जाता है। समझ गए? अब कह दो कि यहाँ पे जो फूड तुमने मान लो कि सुबह चावल खाए और दोपहर में उल्टी हुई, चावल निकलते हैं मुँह से? निकलते हैं नहीं निकलते? तो वो कैसे आ गए? प्रेशर की वजह से। तब प्रेशर की वजह से ये ऊपर चला जाता है या फिर सिकुड़ करके इधर मुड़ जाता है। उसका मसल्स का ही तो बन क्या हो गया? प्रेशर कैसे बनता है? बताओ बताओ बताओ। हाँ, गैस की वजह से, और भी कई सारे रीजन। तुमने कोई भी ऐसी चीज खाई जो तुम्हारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो क्या होगा? चलो देखो इधर देखो, एक जरूरी चीज यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नहीं भी नहीं बनाना, इधर देखो, ये जो हमने चौड़ी वाली चौक से बनाया है ये आज ही खत्म कर रहे हैं ताकि कल जो है स्टमक वाला जब पढ़ेंगे तो आसानी होगी। क्या है देखो, यहाँ से फूड आया, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज भी खा रहे हैं। क्वेश्चन है साथ में हमारा, पकड़ लेना तो पकड़ समझ जाओगे। नॉनवेज खा रहे हैं, मान लेते हैं नॉनवेज का एक टुकड़ा ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, यहाँ से सीधा चला गया इसके अंदर और वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यानी कि किसी दूसरे जानवर को जब खाया, उस जानवर का हो सकता है कि पेट ही हो, खाया उसको डाइजेस्ट हो गया, लेकिन हमारा पेट खुद इस पेट को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहा है? ये भी तो मसल्स का ही बना हुआ है। क्वेश्चन यही बताओ। एक चीज और बता रहे हैं, कुछ और इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे पाया जाता है HCl, ये एक एसिड होता है। इस एसिड की वजह से इसमें जो भी फूड आइटम आता है उसको गला देता है। क्या करता है? गला देता है, मिक्स करके गला देता है। अब ये HCl जो इसमें पाया जा रहा है एसिड, ये इसी स्टमक को क्यों नहीं गला रहा? कौन सी लेयर? वो सबने बता दिया है कि लेयर पाई जाती है, उसका नाम हम बता रहे हैं। यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको कहते हैं म्यूकस। वही होती है जब जुकाम होता है नाक से निकलती है। जब जुकाम होता है नाक से क्या निकलता है? वही है ये म्यूकस। सोचो इतनी पावरफुल है कि तुम्हारे अगर ये म्यूकस ना हो तो तुम्हारा पेट ही डाइजेस्ट हो जाएगा, बचेगा क्या? सब डाइजेस्ट। धीरे धीरे तुम पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो गए। पहले बैठे थे, अभी यहीं कहाँ चले गए? डाइजेस्ट हो गए, समझे? अब एक क्वेश्चन स्टमक के बारे में पढ़ रहे थे, ईसोफेगस खत्म हो गया, स्टमक में क्या है ये बता दिया कि फूड आता है, ये होता है। इसके बारे में एक फैक्ट है, ये याद रखोगे कि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है। कुछ लोग कहेंगे वाइडेस्ट क्या होता है?
जैसे बॉल फेंकते हो तुम लोग क्रिकेट में, कहते हो वाइट बॉल, कुछ लोग कहते हैं वाइट बॉल। वाइट नहीं होता, वाइट बॉल मतलब चौड़ी है, वो अलग से निकल गई, दूर से निकल गई। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोगों ने पढ़ी है उसका सबसे ज्यादा चौड़ा भाग कौन सा है? स्टमक। कौन सा? हिंदी में स्टमक का दूसरा नाम होता है, दूसरा क्या वही नाम ही होता है हमारा। एक और फैक्ट स्टमक के बारे में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था माउथ में हमारे जो है सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो किसका डाइजेशन किसमें करती हैं? स्टार्च का डाइजेशन ग्लूकोज में करती, कल बताया था। तो अगर पूछा जाए कि तो हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो कहोगे मुंह से ही। जैसे हमने फूड मुंह में रखा, डाइजेशन। और फूड का कौन सा कंपोनेंट है जो माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है? ठीक। अब सैलिवरी ग्लैंड की वजह से स्टमक में मेनली कौन से पार्ट का डाइजेशन होता है, तो फिर बताओगे प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन। एक जान लो, सब पूरी जानना एक ही बार जानना। अभी से रुक जाओ बस। आप मान लो कभी पूछा जाए कि स्टमक का शेप कैसा होता है, तो क्या बताओगे? ऐसे बताओगे। ये रहा स्टमक का। पेपर में आए क्वेश्चन पेपर में कि शेप ऑफ द स्टमक हो गया, तो बताओगे यू शेप का होता है। यू शेप ऐसा होता है, हल्का मोड़ दिया ना। तुम अपने जैसे इसका शेप तुम्हें कैसा लगा? यू का जैसे लगा, किसी को जे का लगेगा, वो सबकी अलग अलग है। हाँ, ये कोई फैक्ट वाली बात नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें बनाने के लिए कहा जाए तो तुम बना सकते हो। बस स्मॉल इंटेस्टाइन जब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें कुछ आज ऐसी बातें हम लोग जानेंगे जो हैरत अंगेज करने वाली हूँ। हैरत अंगेज। जिन लोग को पहले से पता है वो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं, जिनको आज ही पता चलेगा वो लोग ध्यान से सुने। 1 मीटर होता है लगभग इस टेबल के बराबर इतना, ठीक है। ऐसे ही 7.5 मीटर यानी कि 7.5 मीटर की हाईली कॉइल्ड, यानी कि कॉइल करीब, जैसे कि हीटर होता है, हीटर के अंदर स्प्रिंग देखो कॉइल करके पड़ी रहती है, वैसे हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। 7.5 मीटर, समझ रहे हो कितनी बड़ी? यस सर। इस तरीके की 7 टेबल्स लगाओ लंबे तक, उसके आगे और आधे लगाओ, इतनी लंबी, इतनी बड़ी है हमारी बॉडी के अंदर। अब सुनो जरूरी बात, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से होता हुआ हमारा फूड जाता है। जो भी खाते हैं A to Z, जो भी दिन भर खाते हैं, हम लोग खाते हैं, वो सब कहाँ जाता है? वो 7.5 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता है, ठीक। आगे देखो, इसमें और कुछ बातें लिखी हैं। फूड के अलावा इसमें कुछ सिक्रीशंस और जाते हैं, जैसे जो लीवर सिक्रीट करता है, अभी बता रहे हैं लीवर क्या सिक्रीट करता है, और कुछ पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज देखो इधर, लीवर जो है हमारा, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। बोल नहीं पा रहे? इसके द्वारा जब ये जाता है। अब देखो होता क्या है, अभी कुछ बातें बताएंगे और इस पे 100% है क्वेश्चन आना ही आना है। और ये इसी साल नहीं, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तब भी इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यस सर। पढ़ाने का छोड़ दो, हर बार ये क्वेश्चन आएगा, तो तुम अभी पढ़ लो या फिर 10th में जाके पढ़ो, समझ गए? तो लीवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है, वो जाता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन उसके पहले लीवर लगातार हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता रहता है। तो कहीं पे कोई स्टोरेज हो जो इसको स्टोर करे, कौन स्टोर करता है इसको? लीवर खुद करता है ना? यस सर। नहीं करता है, यही तो लीवर सिर्फ और सिर्फ सिक्रीट करता है। इसको स्टोर करने के लिए होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ऐसे लीवर ऐसे बना रहता है, उसके नीचे एक गुब्बारा, जैसे गुब्बारा हैप्पी बर्थडे वाला गुब्बारा ऊपर टंगते बड़ा वाला, उसकी हवा निकल जाए कैसा छोटा सा हो जाता है, वैसे टंगा रहता है गॉल ब्लैडर। जितना लीवर उसमें बाइल जूस डालता रहता है वो उतना बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और जब हमारी बॉडी को बाइल जूस की जरूरत होती है, गॉल ब्लैडर दे देता है। अब एक और चीज, बाइल जूस करता क्या है? सर खाना को डाइजेस्ट करने में, खाना में क्या? फैट का डाइजेशन करता है। किसका? डाइजेशन करता है। यानी कि इससे हम ये समझ गए कि लीवर जो है हमारी बॉडी में
फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। कौन करता है? लीवर। अगर किसी की बॉडी का लीवर डैमेज हो जाए तो क्या होगा? उसकी जो उसकी बॉडी में फैट है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ, यही तो रीजनरेट हो जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ है, उसको काट दो, नहीं निकल आती है। तुम्हारा हम एक हाथ काट देना है, दोबारा निकलेगा? नहीं। ऐसे छिपकली की पूंछ काट दो, नहीं निकल आती है। लेकिन हमारे ऐसे लीवर है, ऐसे वो हो जाता है। समझ गए? अब लीवर के बारे में कुछ देखो बातें बता रहे हैं। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर जानते हैं? हमारा कलर सुने तो जो हम बता रहे थे वो सुनो। लीवर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड। और ये अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये वाला जो भाग हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। एब्डोमेन बोलना है सबको, एब्डोमेन। चीखना नहीं, सिर्फ बोलना है। एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में क्या पाया जाता है? लीवर। लीवर के बारे में एक पॉइंट है, ये जाके तुम लोग कल असेंबली में पूछ लेना, देखना बहुत सारे बच्चे बता देंगे। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड पाई जाएंगी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। What is the largest gland? लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है। बाइल जूस सिक्रीट करती है और खुद बाइल जूस नहीं स्टोर करती। कौन स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, टाइम टू टाइम रिलीज करता रहता है और उससे क्या होता है? फैट का डाइजेशन। द पैनक्रियाज के बारे में अब देख लो। लीवर खत्म, लीवर सबके समझ में आ गया। अब एक चीज़ और बताएं, जैसे कुछ लोग घर में ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनके घर में किसी को भूख नहीं लगती होगी, तो एक दवा की शीशी इतनी बड़ी सी रखी होगी, उस पर लीवर बना रहता है। देखा है? हाँ, तो भूख कम लगने का कारण क्या है? कि लीवर में दिक्कत है, फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। आगे देखो, पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर। क्रीम कलर जानते हो? हम लोग कब से? अच्छा, पता है, ठीक है। पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के एकदम नीचे पाया जाता है। फिगर 2.2 देखो। यस सर, पैनक्रियाज है। क्या बात है दोनों ये में? रही पैनक्रियाज। क्या लग रहा, पता नहीं चल रहा? सबसे बाद तो मैंने दिख गया। दिख गया? पैनक्रियाज दिखा? फिगर 2.2 देखो, उसमें ध्यान से देखो, दिखा क्या करता है? ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और इन सबको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। अब देखो, यहीं पे याद करने वाली बात है, कुछ लोग अभी यहीं पे पैनक्रियाज और लीवर को मिक्स कर देंगे। हम पूछेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, वो लिखेंगे फैट का डाइजेशन। नो सर। फैट का नहीं, यही तो रुको, यहीं पे तो गलत हो। नो सर नहीं करता है, फैट का डाइजेशन करता है पैनक्रियाज, लेकिन उसके अलावा भी और डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट का भी करता है, प्रोटीन का भी करता है, सिर्फ फैट का नहीं करता है। सिर्फ फैट का डाइजेशन कौन करवाता है? अभी कुछ लोग हैं कंफ्यूज, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज बैठे हैं। लीवर जो है वो सिर्फ फैट का डाइजेशन करवाता है। कैसे? बाइल जूस सिक्रीट करके, है ना। और पैनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन सबको सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, यानी कि डाइजेशन कराता है। समझ गए?